हेलो फ्रेंड्स, अभी लगभग सर्दियां जाने वाली हैं। तो अभी से आप अपने पौधों के ऊपर काम शुरू कर दीजिए। पौधों को जैसे कि फर्टिलाइज़र देना है, पौधों को प्रूनिंग करना है, कटिंग करना है, या फिर कोई प्लांट रूट बाउंड हो गया है उसको रिपोर्टिंग करना है। ये काम आप फरवरी के शुरू में शुरू कर दीजिए। आज मैं करने वाली हूँ अपने मधुकामिनी प्लांट की देखभाल। फ्रेंड्स, ये मधुकामिनी, इसको मुरैया पेनिकुलाटा या फिर मनोकामनी भी कहते हैं। ये एक सदाबहार पौधा है, मतलब ये परमानेंट प्लांट है, पूरे साल हरा भरा बना रहता है। हाँ, ये फ्लावरिंग मार्च से लेकर नवंबर तक करता है। सर्दियों में फ्लावरिंग इसकी नहीं होती है, या होती है तो फिर इस तरह के फूल आते हैं जैसे मैं दिखा रही हूँ। और अभी आप इसको फर्टिलाइज़र देंगे तो ये फ्लावरिंग शुरू करेगा, ग्रोथ भी शुरू करेगा। ये मेरा पुराना प्लांट है, देखिए। और इसके ऊपर सीड्स भी बने हुए हैं। ये सीड्स से भी आप ग्रो कर सकते हैं और कटिंग से भी ये ग्रो हो जाता है। जब ये सीड्स पक जाते हैं तो ऐसे रेड कलर के हो जाते हैं। तो इसमें 2 या 3 भी सीड्स निकलते हैं किसी किसी में, उन्हीं से आप प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और ये कटिंग से भी इजीली ग्रो कर सकते हैं आप पौधा। तो चलिए, अब पौधे में क्या करना है फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र देना है। आज मैं देने वाली हूँ फर्टिलाइज़र। और इसको फ्रेंड्स सनलाइट चाहिए, पौधे को धूप में रखिए। अब देखिए, मेरे पौधे के ऊपर पूरे पे टर्टल वाइन उगी हुई है, ये देखिए। ये सर्दियों में मल्चिंग का काम करती है। टर्टल वाइन आप ऐसे लगा सकते हैं पौधे के ऊपर, क्योंकि इससे हमारी जड़ों को ज़्यादा ठंडक नहीं पहुंचती है और हमारा पौधा सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है। तो आज मैं टर्टल वाइन निकाल करके इसको दूसरे पॉट में लगाने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, इसके बाद फिर मिट्टी निकालनी है और मिट्टी निकाल करके फर्टिलाइज़र देना है। ये सारी टर्टल वाइन मैंने निकाल दी है इसमें से, और ये दूसरे हैंगिंग बास्केट में मैंने शिफ्ट कर दी है। तो ये भी एक वीडियो मैंने शेयर की है आपके साथ, ज़रूर देखिएगा। ये देखिए, टर्टल वाइन ऐसे निकाल करके आप लगाइए। बहुत ही सुंदर पौधा है हैंगिंग बास्केट के लिए। तो चलिए, पूरी मिट्टी मैं निकाल लूँगी अच्छे से, और इसके बाद इसमें हम पहले हाँ, हम क्या करेंगे, जब भी आप मिट्टी निकालें और नया फर्टिलाइज़र या नई मिट्टी डालें तो थोड़ी सी अपने पौधे को थोड़ी धूप दिखाइए। तो मैं भी इसको 1-2 घंटे के लिए छोड़ दूँगी, ताकि रूट्स तक अच्छे से धूप पहुँचे और कोई इंसेक्ट हो तो वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए, सारी रूट्स दिखने लगी हैं। और अगर आप चाहें तो अगर रूट बाउंड हो रहा है तो रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आज रिपोर्ट नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा 12 इंच के पॉट में ये ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ऐसा रूट बाउंड नहीं हुआ है ये। तो इसको मैं 1-2 घंटे के लिए भी छोड़ने वाली हूँ। तो अगर चाहते हैं आप कटिंग या प्रूनिंग करना, ये भी कर सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि इसको पिंचिंग भी पसंद है और कटिंग प्रूनिंग भी पसंद है इस प्लांट को। तो ये इसके साथ ही ऐसा करने से फ्रेंड बहुत ही घना हमारा पौधा हो जाता है। लेकिन मेरा अभी इतना बड़ा पौधा नहीं है, तो मैं इसको अभी प्रूनिंग नहीं कर रही हूँ, छोटा ही है मेरा ये प्लांट। और देखिए, अच्छे से मैंने सारी मिट्टी निकाल दी है, रूट्स सारी दिखने लगी हैं। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए, मतलब 1-2 घंटे के लिए इसको मैं छोड़ दूँगी, क्योंकि धूप में रख दूँगी इसको, और अच्छे से धूप भी आ रही है मेरी बालकनी में। तो इसको छोड़ करके फ्रेंड्स, और फिर मैं फर्टिलाइज़र दिखाती हूँ कि मैं क्या देने वाली हूँ इसमें। आप इसको टाइम टाइम पर लिक्विड फर्टिलाइज़र, जैसे कि हमारे किचन में दाल या चावल हम वॉश करते हैं, वो पानी इसमें डालिए, बहुत ही बेस्ट है इसके लिए। क्योंकि इसमें कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र मत दीजिए, इसके जो फूलों में खुशबू होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये बहुत ही शुभ पौधा है, आपको पता ही होगा, घर में लगाना बहुत ही शुभ होता है, सुख शांति लेकर आने वाला पौधा होता है ये, और स्ट्रेस को कम करता है हमारे। तो ये पौधा आपके गार्डन में ज़रूर होना चाहिए। चलिए, अब डालेंगे फर्टिलाइज़र। मैं यहाँ डाल रही हूँ वर्मी कंपोस्ट। आपके पास जो भी कंपोस्ट है, पत्तियों की खाद है या फिर गोबर की खाद है, पुरानी होनी चाहिए, वो इसमें डाल सकते हैं। ये मैंने वर्मी कंपोस्ट ली है। और ये फ्रेंड्स, इसके बाद मैं इसमें ले रही हूँ नीम खली। नीम खली ज़रूर डालिए, क्योंकि नीम खली एक फर्टिलाइज़र का काम भी करती है, एनपीके होता है इसमें। और ये एक इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड का काम भी करती है। अब मैं हल्दी भी ले रही हूँ, क्योंकि हल्दी अपना काम करेगी। हल्दी एक एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ इसमें होती हैं, तो ये ज़रूर डालिए। क्योंकि गर्मियों में क्या होता है कि चींटियाँ आने लगती हैं पौधों में, वो ना आए हमारे पौधों में, तो इसके लिए हमें ये सब मिलाना होता है। अब जो ये सफ़ेद फूलों वाले पौधे हैं, इनको कैल्शियम बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो मैं यहाँ एग शेल्स यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर ये यूज़ करती हूँ। और फ्रेंड्स, अंडे के छिलकों में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। इसके अलावा इसमें फास्फोरस भी अच्छी मात्रा में है। फास्फोरस से हमारे प्लांट की रूट्स की ग्रोथ होगी और मजबूत बनेगा पौधा, और कैल्शियम से हरी भरी पत्तियाँ होंगी, स्टेम मजबूत होंगी और पत्तियाँ भी पीली नहीं होंगी। तो आप अंडे के छिलके यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो फिर ये है चॉक।
ये स्टेशनरी की शॉप पे आपको इजीली मिल जाएगा, बुक शॉप पे भी मिलता है, बहुत ही सस्ता सा होता है और ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर तीसरी चीज़ है फ्रेंड्स, चूना, वो बहुत ही कम मात्रा में यूज़ करना होता है। तो अंडे के छिलके तो फिर भी आप ज़्यादा डाल सकते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक है पूरी तरह से, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो कैल्शियम के लिए मैं ज़्यादातर अंडे के छिलके यूज़ करती हूँ। ये बहुत अच्छे से पौधों की इससे ग्रोथ होती है। और आप हमेशा अंडे के छिलके जब भी यूज़ करें तो ग्राइंड करके ही यूज़ करें, कभी भी ऐसे ही तोड़ करके मिट्टी में नहीं दबाने चाहिए क्योंकि अंडे के छिलके बहुत टाइम लेते हैं डिकम्पोस्ट होने में। तो ये तीनों फर्टिलाइज़र मैंने मिला करके इसमें डाल दिया है फ्रेंड्स। ये बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र है। इसके अलावा इसमें कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं देने चाहिए क्योंकि ये एक खुशबूदार फूलों वाला पौधा है। तो मैं ज़्यादातर इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ और टाइम टाइम पर मैं इसमें चावल दाल का पानी जैसा मैंने बताया, और इसके अलावा फिर प्याज और केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें डालिए, बहुत ही अच्छा रहता है। तो इससे ये पौधा बहुत ही हरा भरा बना रहता है। और जब इस पर फ्लावरिंग होती है तो फ्लावरिंग 15-15 दिन के गैप पे इस पर फ्लावरिंग होती रहती है। उसके लिए आपको पिंचिंग प्रूनिंग इसको करना पड़ेगा, तभी नई नई स्टेम आएंगी, नई नई पत्तियाँ आएंगी और नई नई फ्लावरिंग इस पर होगी। तो चलिए, ये जो बचा है ये मैं दूसरे पौधे में अपना डाल रही हूँ। ये मेरे पास 2 वैरायटी के पौधे हैं। ये थोड़ा बड़ा वाला साइज़ का है और एक मीडियम साइज़ है और एक फ्रेंड छोटा सा टेबल कामिनी भी होता है। 3-4 वैरायटीज़ के आपको मधुकामनी मिलेंगे। ये देखिए, ये मेरा बिग साइज़ का है और आपने देखा होगा इसकी हेज़ भी बनाई जाती है। ज़्यादातर आपने पार्कों में या फिर फ्रेंड्स सोसाइटीज़ में भी देखी होगी, इसकी हेज़ बनाई जाती है। तो खुशबू से महका रहता है वहाँ का आसपास का एरिया। चलिए, अब हम करेंगे पत्तियों के ऊपर स्प्रे। मैंने बोतल में 1 लीटर पानी लिया है और इसमें 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट, मतलब मैग्नीशियम सल्फेट। पत्तियाँ बिल्कुल पीली नहीं होंगी, हरी भरी पत्तियाँ रहेंगी। और इसको हम मिट्टी में भी डाल सकते हैं पौधे की, और इसको हम स्प्रे भी कर सकते हैं। पौधा हमारा स्ट्रेस से बाहर रहता है और पत्तियाँ हमेशा चमकती रहती हैं और हमारा जो प्लांट है, हाँ, वो बहुत अच्छे से क्लोरोफिल का निर्माण करता है। तो ये ज़रूर डालिए आप अपने पौधे में, एप्सम सॉल्ट का यूज़ ज़रूर कीजिएगा। महीने में 1 बार मिट्टी में यूज़ कीजिए और पत्तियों के ऊपर स्प्रे आप इसको 15 दिन में भी कर सकते हैं। और इससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तेज हो जाती है और क्लोरोफिल बनाती है हमारी पत्तियाँ और हरी भरी रहती हैं। तो फ्रेंड्स, ये ही फर्टिलाइज़र जो मैंने बताई, आप इनको यूज़ करें और देखिए पत्तियाँ चमक उठेंगी आपकी और पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। और ऊपर से छोटी छोटी ये पत्तियाँ काट सकते हैं आप, इसको पिंचिंग या प्रूनिंग कहते हैं। यहाँ से 2-2 स्टेम निकलेंगी बाद में और फ्लावरिंग गुच्छों में होगी। तो फ्रेंड्स, यही थी जानकारी मधुकामिनी के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये पौधा ज़रूर लगाइए। बहुत ही खुशबूदार पौधा है, गुच्छों में फूल देता है, पूरी गर्मियों हरा भरा रहता है और फूल देता रहता है लगातार। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स, लाइक करके जाइएगा, कमेंट करके जाइए और सब्सक्राइब